बहरिया टाउन से मिलने वाले 460 अरब रुपए सिंध में खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, रकम पहले से जारी मंसूबों पर खर्च नहीं होगी। कमीशन तश्कील दे दिया जो सूबे में जरूरत के मुताबिक नए तरक्याती मंसूबे शुरू करेगा। कमीशन में गवर्नर, वजीर आला सिंध का नुमाइंदा शामिल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात का केस, शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत लाहौर ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, हर सियासी मुखालिफ को करप्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। रमजान शुगर में रेफरेंस की समाअत, पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल के 22 मनसूख। हमजा शहबाज ने एहतसाब अदालत लाहौर में हाजिरी लगवाई। आइंदा समाअत 31 अक्टूबर को होगी। जज के इस्तफसार पर हमजा शहबाज ने जवाब दिया, कोरोना हुआ था, अब ठीक हो गए हैं। अभी तक हुकूमत और नैब ये फैसला नहीं कर सके कि मामला क्या है और केस क्या है। जहां पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहां पर आप कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? मुस्लिम लीग नून गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए तैयार। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जहां विफाक सूबों पर हमला आवर हो वहां इंसाफ कहां मिलेगा। 2-2.5 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, नैब अभी तक फैसला नहीं कर सका, केस है क्या। एहसन इकबाल बोले, अब गल वक्त नहीं गई बल्कि गल मुक गई है। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतना ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक को ईंधन मिलेगा। सियासत इंतशार में डाल दी गई। ये मुकदमे इमरान अहमद न्याजी के एजेंडा को पूरा करने के लिए इंतकाम के ऊपर मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। अब जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। मेरे ऊपर स्टेट अबव स्टेट ने एक पर्चा कटवाया और रात की तारीकी में शबखून मारा। मैं इस बात पे नहीं घबराया कि मेरा दरवाजा तोड़ा, वो दरवाजा पुलिस नहीं तोड़ सकती थी। ये FIR करवाने वाले कौन लोग हैं? ये खिला से हुई थी, फिजा से हुई थी या जमीन से हुई थी? मैं इन FIRों से डरने वाला नहीं हूँ। रात की तारीकी में शब खून मारा गया, मुकदमा से नहीं घबराएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है, FIR कटवाने वाले कौन लोग हैं? क्या खला से FIR कटवाई गई? मादरे मिल्लत से पैगाम लेकर आए हैं, आमरों की औलादों को वोट ना दें। नैब ऑफिस लाहौर हंगामा राय केस में ATC ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 23 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। बिलावल भुट्टो तनकीद से पहले सिंध के हालात पर नजर दौड़ाएं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बिलावल को वजीर आला सिंध का निकम्मापन और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुकदमे में वजीर आला सिंध का एतराफ नाअहली का सबूत। पंजाब हुकूमत का तारुफ आवाम दोस्त मंसूबे और गुड गवर्नेंस है। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर पर शदरा थाने में मुकदमा दर्ज। कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी, सड़कें ब्लॉक करने की दफात शामिल। PDM के गुजरावाला जलसे के इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा सरकार की मदीयत में दर्ज। 100 से जायद नामालूम अफराद मुल्जिम करार। जलसे में असलहे की नुमाइश का मुकदमा भी दर्ज। कोई शक नहीं, हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश। क्या मुल्क शरीफ, जरदारी या इनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं? विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट।
पीटीएम की नाकामी इमरान खान से ज्यादा मुल्क की जरूरत, लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले भी जरूरी हैं। हफीज सेंटर में लगने वाली भयानक आग दुकानदारों पर ही नहीं, ग्राहकों पर भी कहर बनकर बरसी। पाई पाई जोड़कर मोबाइल फोन, लैपटॉप खरीदने वाले शहरियों की अशिया भी राख हो गई। रिपेयरिंग के लिए दी गई अशिया वापस लेने आए शहरी बेबसी से जली हुई इमारत को तकते रह गए। जमीन वगैरह थी वो बेची थी और कुछ घर वालों ने सपोर्ट की थी, सबने मिलकर 3 से 3.5-4 करोड़ के अंदर अंदर मेरा नुकसान है। अपनी आंखों के सामने जलता हुआ सब कुछ देखा हमने, इसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है अभी हमारा। लाहौर हफीज सेंटर में लगने वाली आग में आदिल जैसे मुतादिद अफराद के ख्वाब भी जल गए। 20 साल दुकान में मुलाजमत की, जमीन फरोख्त करके हफीज सेंटर में ही अपना कारोबार शुरू किया। पाई पाई जोड़कर मोबाइल फोन और लैपटॉप खरीदे, सब जल गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बहरिया टाउन से मिलने वाले 460 अरब रुपए सिंध में खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। ये रकम कैसे खर्च होगी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन तश्कील दे दिया। 11 रुकनी कमीशन का सरबराह सुप्रीम कोर्ट तयनात करेगी। इसमें गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध का नुमाइंदा शामिल होगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड सिंध, ऑडिटर जनरल, अकाउंट जनरल और स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल हैं। 2 समाजी शख्सियात को भी शामिल किया जाएगा। कमीशन सिंध में जरूरत के मुताबिक नए तरक्याती मंसूबे शुरू करेगा, लेकिन पहले से जारी मंसूबों पर यह रकम खर्च नहीं होगी। बहरिया टाउन से मिलने वाले 460 अरब रुपए सिंध में खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। ये रकम कैसे खर्च होगी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन तश्कील दे दिया है। 11 रुकनी कमीशन का सरबराह सुप्रीम कोर्ट तयनात करेगी। इसमें गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध का नुमाइंदा शामिल होगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड सिंध और दीगर भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत लाहौर ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा सासाजात केस में अदालत में बयान दिया कि अफजाल भट्टी के मुतालिक वो पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट के लिए आए और उन्होंने कुछ नहीं पूछा। शहबाज शरीफ ने कहा वो मजमूई तौर पर नैब की तहवील में 85 रोजा जिस्मानी रिमांड काट चुके हैं। अदालत ने सवाल किया वो कैसे, जिस पर शहबाज शरीफ ने बताया पहले भी नैब जिस्मानी रिमांड पर रख चुकी है। अखबार में पढ़ा साफ पानी केस में नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी, इसमें कुछ नहीं मिला। उधर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत वकला की हड़ताल के बाइस 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत लाहौर में हमजा शहबाज ने हाजिरी लगवाई। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत लाहौर ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा